नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फार्माकोलॉजी से एंटी डायबिटिक्स ड्रग्स का क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये सिक्रीशन विद इन पैनक्रियाटिक लैंगरहंस से जो सिक्रीशन होता है अलग अलग सेल के द्वारा, तो वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है। तो ये पैनक्रियाटिक अल्फा सेल्स जो होते हैं वो ग्लूकागॉन को सिक्रेट करेंगे। बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। ठीक है, हमने बोला था ना इंसान का बेटा, बेटा यानी बीटा सेल और ये इंसान यानी इंसुलिन। और जो डेल्टा सेल्स होते हैं ना ये सोमैटोस्टैटिन्स रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इनको आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ, है ना। फर्स्ट क्लास है ये एंटी डायबिटिक ड्रग्स के अंदर सल्फोनिल यूरियाज। सल्फोनिल यूरियाज के अंदर दो जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर टोलब्यूटामाइड और क्लोरप्रोपामाइड को यूज़ किया गया है और सेकंड जनरेशन में ये ग्लाइबेनक्लामाइड, ग्लाइब्यूराइड, ग्लिपिजाइड, ग्लाइक्लाजाइड और ये ग्लाइमेपिराइड करके ड्रग होते हैं। देखो सारे के सारे ड्रग ये GLI से स्टार्ट है ना, तो ये ग्लाई से स्टार्ट है। तो इसी बेस पर इसका ट्रिक्स भी देख लेते हैं। देखो आप ये बॉलीवुड स्टार जो है सैफ अली खान, इनको तो जानते ही होंगे ना, तो इन्हीं के ऊपर से ये ट्रिक बनाया है। देखो सैफ अली यूअर्स यानी सल्फोनिल यूरियाज होगा ये। सैफ अली यूअर्स जनरेशन की शुगर चेक करनी है ना, सैफ अली के जनरेशन की शुगर चेक करनी है, तो ये सारे ड्रग कहाँ आएंगे? डायबिटिक्स के अंदर। तो इसका फर्स्ट जनरेशन देखो क्या है, टॉल है बट छोटे नवाब है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर इनके जो जनरेशन से वो टॉल है, पर ये क्या है, बॉलीवुड के छोटे नवाब बोलते हैं ना इनको, सैफ अली को। तो ये टॉल ब्यूटामाइड आपको यहाँ से याद रखना है। और इनके जो भी जनरेशन है उनके कलर प्रॉपर है, जैसे इनका कलर है वैसे ही उनके स्किन का कलर है। तो उनके भी स्किन का कलर कैसा है? प्रॉपर है इनके फर्स्ट जनरेशन का। तो ये क्लोरप्रोपामाइड को याद रख लेना। फिर चलते हैं सेकंड जनरेशन की तरफ। सेकंड जनरेशन में हमने देखा कि सारे ड्रग्स का स्पेलिंग GLI या फिर GLY से स्टार्ट होता है ना, तो इसी से याद रखना है। देखो इसका सेकंड जनरेशन कहाँ है, सैफ अली खान का ये गली में है, तो गली में से याद रख लेना। ये स्टार्टिंग हर एक ड्रग की GLI से है, तो ये सभी ड्रग इसके अंदर आएंगे सेकंड जनरेशन के अंदर। तो आपको ये फर्स्ट क्लास अच्छे से याद हो गया होगा। अब सेकंड क्लास की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये सेकंड क्लास में आएगा ये बाइग्यूनाइड्स, जिसके एग्जाम्पल होंगे फेनफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन। ठीक है, मेटफॉर्मिन 500 mg का बहुत चलता है, ये गोली डायबिटीज के जनरल चलता ही है ये। इसका ट्रिक्स देखो, बाइग्यूनाइड है ना, तो ये बाइगन यानी कि बिग वैन करके याद रख लेना, बिग वैन। और जो भी बिग वैन में ट्रैवलिंग करता है जनरली उसको तो डायबिटीज होता ही है ना। जनरली बिग वैन में अमीर लोग जाते हैं तो उनको डायबिटीज फॉर्मिंग होता ही है। तो बिग वैन से याद रख लेना बाइग्यूनाइड्स, और फॉर्मिंग से याद रख लेना है ये फॉर्मिन, है ना, मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन। इनको डायबिटीज तो फॉर्म होना ही होना है। ये देखो यहाँ पे ये बिग वैन बना है तो बिग वैनाइड्स करके याद रख लेना इसे। आगे देखना है अभी। नेक्स्ट क्लास है यहाँ पे मेग्लिटिनाइड एनालॉग करके, इसके एग्जाम्पल होंगे रेपाग्लिनाइड और नाटेग्लिनाइड करके। तो ये मेग्लिनाइड से आपने इस मोगली कार्टून को तो देखा ही होगा, है ना, तो ये मोगली से याद रख लेना ये मेग्लिटिनाइड है। और ये हमेशा ग्लाइडिंग करते रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कूदता रहता है या फिर इधर उधर जाते रहता है, बड़ा एक्टिव होता है ना, तो इसका शुगर लेवल हमेशा मेंटेन होता है, इसको डायबिटीज़ नहीं होता है। तो याद रखना है ये सारे ड्रग डायबिटीज़ के लिए यूज़ होते हैं। ग्लिनाइड से आपको ये याद रख लेना है, रिपाग्लिनाइड, नातेग्लिनाइड, ये हमेशा ग्लाइडिंग करते रहता है मोगली, है ना। तो चलिए आपको ये क्लास भी अच्छे से याद हो चुका होगा। नेक्स्ट चलना है फोर्थ क्लास जो हमारा है थायाजोलिडीन डायोन्स करके।
इसके अंदर आएगा रोसीग्लिटाजोन, प्यूओग्लिटाजोन करके। इसको कैसे याद रखोगे, ये देखो थायाजोलिन डायोन्स को हम थोड़ा सा सेपरेट करेंगे तो थायाजोल बनेगा, डाइन बनेगा और डायोन्स बनेगा। तो ये थायाजोल को हम काजोल से लिंक करेंगे, डाइन से डिनर को और डायोन से डाइवोर्स करेंगे। तो काजोल ने डिनर से डाइवोर्स ले लिया क्योंकि उसे क्या हुआ है, डायबिटीज हुआ है ना। तो काजोल डिनर से डाइवोर्स ले ली यानी थायाजोलिडिन डायोन्स। तो इन्होंने डायबिटिक की वजह से डिनर से डाइवोर्स ले लिया काजोल ने। तो गिल्टी फील कर रहे हैं अजय देवगन जी, है ना, गिल्टी फील कर रहे हैं। तो इस गिल्टी से इसके एग्जाम्पल याद रखने ना, रोसीग्लिटाजोन, प्यूओग्लिटाजोन। तो ये गिल्टा को ग्लिटी बोल देना, गिल्टी फील कर रहे हैं अजय देवगन जी, है ना। तो ये क्लास भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये अच्छे से याद होता है, बस एक बार रिवाइज कर लेना अपने ब्लैंक पेपर पर। नेक्स्ट क्लास देखते हैं अभी, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर में एग्जाम्पल आएंगे अकारबोज, वैग्लीबोज और ये मिग्लिटॉल। तो इसका ट्रिक देखो, ये जो है सुभाष चंद्र बोस जी है ना, इनका बोस से याद रखना है। बोस जी क्या करते थे, इन्होंने आज़ाद हिंद सेना की स्थापना की। तो थोड़ा ये MIG यानी मिग से लिटिल बिट रिलेटेड थे, कनेक्टेड थे, है ना। तो इनको इतना एक्टिव होने के कारण इनको ग्लूकोज की साइड नहीं लेनी पड़ी। ये ग्लूकोज की साइड नहीं लेते थे तो इनका ग्लूकोज लेवल हमेशा मेंटेन रहेगा, तो इनको डायबिटीज बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। ये मिग थोड़ा अपने अस्त्र शस्त्र जो होते हैं ना उनसे रिलेटेड होता है, MIG मिलिट्री से रिलेटेड है ये MIG। तो लिटिल बिट इससे कनेक्टेड थे ना ये बोस, तो इनको ग्लूकोज की साइड नहीं लेनी पड़ी, तो इनको डायबिटीज कभी नहीं हुआ। तो ये भी क्लास आपको अच्छे से याद रह जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको ये मोगली से कनेक्ट मत कर लेना, मोगली वाला क्लास तो अलग ही है ना, मेग्लिटिनाइड करके होगा वो। और ये MIG है, यहाँ से ये MIG से याद रख लेना, MIG है ना। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, ये एक चीज़ आपने याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज कर सकती है। तो ये जो पैरोक्सीजोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर है ना, PPAR करके, तो इसके दो टाइप्स को याद रखना, एक अल्फा होगा एक गैमा होगा, है ना। अब या अल्फा के थ्रू कौन एक्ट होता है, PPAR अल्फा के थ्रू फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव, जो हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स के अंदर हमने पढ़ा था ना, ये फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव। तो ये PPAR अल्फा के थ्रू एक्ट होते हैं। इनका एग्जाम्पल है कोफाइब्रेट, फिर फिनोफ्राइब्रेट, जेम्फीब्रोजिल करके, ना। कैसे याद रखोगे, देखो अल्फा ए से होगा एसिड, F से होगा फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव इसके अंदर होंगे अल्फा के अंदर। और ये ग्यामा जो है PPAR ग्यामा, इसके अंदर थायाजोलिडिन डायोन्स, जो काजोल डिनर से डाइवोर्स ले चुकी है ना, वो वाले ड्रग गिल्टी फील कर रहे हैं अजय देवगन। तो ये प्यूओग्लिटाजोन, रोसीग्लिटाजोन इसके अंदर आएगा, ये ड्रग इसके थ्रू एक्ट होते हैं। तो याद कैसे रखोगे, देखो ट्रिक है यहाँ पे, ग्यामा है ना, ग्यामा से गम हुआ है, किसको गम हुआ है, अजय देवगन को गम हुआ है कि मेरी वजह से काजोल को डायबिटीज हुआ और उसको डिनर से डाइवोर्स लेना पड़ा, तो गम है ना ये। तो ग्यामा से ये चीज़ को याद रख लेना, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। पैरोक्सीजोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, फार्मा नोट्स के जितने भी वीडियो बन रहे हैं उन सारों के PDF आपको रिवाइज करने के लिए आसान होंगे। तो आपको ये PDF अगर चाहिए तो आपने पेटीएम या फ़ोनपे से 200 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करने इस नंबर पर, ताकि आपको हम हमारे टेलीग्राम ऐप से कनेक्ट कर सके और आपको वहाँ से सारे PDF मिलते रहे। हम PDF पे सारे एक्सपेक्टेड MCQs भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपने ये PDF लेके रखना है ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद मिले। और नीट साइंस स्कॉलर्स में हम जनरल साइंस के वीडियोस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे वीडियोस शेयर करेंगे, MCQs भी वहाँ से शेयर करेंगे आपके साथ में, ताकि आपको मदद मिलती रहे। और 0 डिजिट के अंदर हम मैथ्स एंड रीजनिंग, GK और करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए शेयर करवा देंगे, ठीक है। तो आपने इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब करके रख देना है। चलिए आज जो पढ़ा हमने उसको रिकैप कर लेते हैं एक बार फास्ट में। देखो पैनक्रियाटिक के सेल्स जो है, अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन सिक्रेट करेगा, बीटा सेल इंसुलिन को सिक्रेट करेगा, बेटा जो है वो इंसान का होता है ना, और डी सेल्स
जो है डेल्टा सेल्स वो सोमैटोस्टैटिन को सिक्रीट करेगा, है ना। हमने क्लासिफिकेशन में देखा सल्फोनील यूरिया सैफ अली खान यूअर्स जनरेशन के ऊपर से याद रखा था, तो उसकी शुगर लेवल चेक करने हैं हमके उसकी जनरेशन की। तो फर्स्ट जनरेशन में था टॉल ब्यूटामाइड, टॉल बट ये तो छोटे नवाब थे ना। नेक्स्ट था कलर प्रॉपर है उनके जनरेशन का, फर्स्ट जनरेशन का, तो क्लोरप्रोपामाइड आएगा। सेकंड जनरेशन में सारे ये गली से होगा, ये सेकंड जनरेशन सैफ अली का कहाँ है, गली में है, तो ये गली से याद रखो, ग्लाइबेनक्लामाइड, ग्लाइबुराइड, ग्लिपिजाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइमेपिराइड करके। हमने सेकंड क्लास में देखा था ये बाइग्यूनाइड्स है ना, बिग वैन वाले हमेशा फॉर्मिंग द डायबिटीज, तो ये फॉर्मिन से याद रखना है, फेनफॉर्मिन मेटफॉर्मिन, बिग वैन से। नेक्स्ट देखा था मेग्लिटिनाइड एनालॉग, तो ये मोगली से याद रखा था हमने, मोगली जो है इधर उधर ग्लाइडिंग करते रहता है, तो ये ग्लिनाइड को याद रख लेना, रिपाग्लिनाइड, नातेग्लिनाइड। और नेक्स्ट था थायाजोलिडिन डायोन्स, काजोल ने डिनर से डाइवोर्स ले लिया, इसलिए अजय देवगन भाई क्या हो गया, गिल्टी फील कर रहे हैं कि मेरी वजह से काजोल को डायबिटीज हुआ है, तो इसमें आएगा गिल्टी से रोसीगिल्टाजोन, पियोग्लिटाजोन, और ये PPAR ग्यामा से एक्ट होगा, गम है ना तो ग्यामा से एक्ट होगा। और यहाँ पे अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर्स में हमने देखा था सुभाष चंद्र जो बोस जी जो थे थोड़ा MIG से रिलेटेड थे लिटिल बिट, तो इसके लिए उनकी ग्लूकोज को साइड नहीं लेनी पड़ी, तो उनको डायबिटीज कभी नहीं हुआ। तो अकैरबोज, वैग्लीबोज और मिग्लिटॉल इसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो इस लेक्चर को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।